सीताराम। यह ठाकुर जी की अतिशय कृपा है कि आज अयोध्या धाम में हमारे परम स्नेह रूप नारायण जी यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं राजस्थान से आकर के। और यह रघुनाथ जी की बड़ी विशेष कृपा आपके ऊपर है कि जो उन्होंने आपको बुलाया। जैसा सभी कह रहे थे ना, जिनको ठाकुर जी बुलाएंगे वो आएंगे, तो आपको ठाकुर जी ने बुलाया इसलिए आप यहाँ आ गए। आपका स्वागत है। और एक सबसे बड़ी बात, जिस जगह खड़े हुए हैं बाबा मणिराम दास छावनी, जिसे छोटी छावनी भी कहते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव सरकार स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ के अध्यक्ष हैं, श्री महाराज जी ने ऐसा अद्भुत कार्य किया है, ऐसा किया है। महाराज जी जैसा तपस्वी संत, निष्प्रिय महाराज जी जैसा संत आज भारत की धरती पे कोई दूसरा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। महाराज जी का संपूर्ण जीवन बड़ा त्याग और वैराग्य में रहा है। ये जय 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 जय। ये आज जो आप देख रहे हैं, ये बाबा मणि रामदास जी की छावनी जो देखा आप लोगों ने, यह लगभग 250 वर्षों पुरानी है। और इसकी स्थापना बाबा मणि रामदास जी ने किया है, जो हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। अभी आपने एक बाइट लिया था, फोटो ली जिनका हनुमान जी विराजमान है। यहाँ छावनी को चलाने वाले केवल हनुमान जी ही हैं। जैसे पुलिस की छावनी, मिलिट्री की छावनी होती है, उसी प्रकार ये संतों की छावनी है। यह ठाकुर जी की अतिशय कृपा है। यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पर बहुत समय से, जैसा मैंने कहा 250 वर्ष पूर्व से यहाँ पर सब एकत्रित रहते थे। किसी समय गेट के सामने सरजू जी बहती थी। और जो हनुमान जी वहाँ विराजमान हैं, बाबा मणि रामदास जी ने, उन्होंने स्वयं हनुमान जी को गेट के बाहर, हनुमान जी तब तो यहाँ टीन टक्कड़ उनकी एक थोड़ी छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें रहते थे। और उन्होंने अपने गोदी में हनुमान जी को उठा के ला के वहाँ स्थापित किए हैं। जो हनुमान जी कम से कम 500 किलोग्राम के होंगे, कम से कम 5 कुंटल के होंगे। अकेले बाबा ने उठाया और फूलों की तरह उनको अपनी गोदी में उठा के लेके स्थापित कर दिए। और वो हनुमान जी की ये कृपा है कि यहाँ जब तक संत सेवा होती रहेगी, निर्माण कार्य चलता रहेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। आज हजारों लोग यहाँ भोजन करते हैं, सब करते हैं। यहाँ की जो सिद्धि है या जो कुछ आप देख रहे हैं, केवल हनुमान जी हैं। और फिर उसके बगल में आपने देखा कि जो पुराना मंदिर है, वहाँ ठाकुर जी हैं, ढेर सारे ठाकुर जी के स्वरूप हैं। और वस्तुतः यहाँ के जो आराध्य, इस मंदिर के जो आराध्य ठाकुर हैं, उनका नाम है जानकी रमण भगवान। वो उन्हीं जितने ठाकुर थे, उन्हीं के बीच में एक छोटा सा छत्र है, इतने छोटे से ठाकुर हैं, मेन वो है। लेकिन ये जितने ठाकुर यहाँ पर हैं, कई स्वरूप वहाँ देखने को मिलते हैं। ये सब स्वरूप कहीं मतलब माता जानकी जी के रूप में हैं, भगवान राम जी के रूप में हैं, कहीं तीनों भाइयों के रूप में भी हैं, सभी के रूप में यहाँ पर एकत्रित हैं। यहाँ बाल सेवा है ठाकुर की सेवा है। मुख्य ठाकुर जानकी रमण भगवान हैं, जो बड़े छोटे से हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं और उनको पहचान भी नहीं कराया जाता है। तो ये जो विग्रह है महाराज जी, ये इतने कहीं से मतलब जैसे कोई साधु संत आते हों, ऐसे प्रतिष्ठा करवाते हो, ऐसे हैं या शुरू से ही ये नहीं, विग्रह हैं? ये विग्रह हजारों वर्षों पुराने हैं। ये सब के कोई सोने के हैं, कोई चांदी के हैं, कोई अष्ट धातु में हैं। और ये जितने भी ठाकुर जी के स्वरूप हैं, कहीं कहीं किसी राजाओं के द्वारा आए हुए हैं, कहीं कोई मंदिर या टूटा या ऐसा कुछ हुआ, कुछ ऐसी समस्याएं हुई तो वहाँ से ठाकुर जी आ गए। तो वो ठाकुर जी सब छावनी में संरक्षित के रूप में यहाँ रखे गए। उनकी सेवा नित्य, कम से कम 5-6 पुजारी यहाँ होते हैं जो ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं। बहुत अच्छी सेवा चलती है। और इसके सामने वाल्मीकि भवन है, आपने देखा। उसके बगल में एक हनुमान जी का मंदिर है, जो लंबे हनुमान जी खड़े हुए हैं। बहुत बड़ी संत सेवा चल रही है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ चल रहा है। यहाँ नेत्र चिकित्सालय महाराज जी ने खोल रखे हैं। ऐसा नेत्र चिकित्सालय है, मात्र 1 रुपये के पर्चे पे 10,000 के लेंस भी आंखों में डाल के दिया जाता है। वो सबके लिए अयोध्या सबके लिए। और अधिकतर उसमें मुसलमान लोग आते हैं। यहाँ किसी का धर्म नहीं देखा जाता है, किसी की जाति नहीं देखी जाती, किसी कुछ नहीं देखा जाता। जो रघुनाथ जी के शरण में आया, रघुनाथ जी ने पूरी तरह से उनकी सेवा की।
और छावनी का नियम है, कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी भिखारी, कोई भी कैसा अगर आ गया, अगर उसको लगा कि मुझे भोजन चाहिए तो भोजन यहाँ चलता रहेगा। अगर भोजन एक सीमित दायरा होता है कि हम 5,000 का बना रहे हैं तो 5,500 पा लेंगे, 6,000 पा लेंगे। उसके बाद यहाँ की व्यवस्था है कि अगर कोई भूखा आ गया है, अगर छावनी में रुका तो कम से कम 50 कुंटल चूड़े रखे होंगे। यहाँ का नियम है, चूड़ा खोला जाएगा और तुरंत उसको कड़ाहा में धो करके सबके पत्तल पे दे दिया जाएगा। चूड़ा लीजिए, गुड़ लीजिए, नमक लीजिए, कुछ भी लीजिए, मतलब भूखा नहीं जाने देंगे। यह यहाँ की परंपरा है, यह रघुनाथ जी की परंपरा है। और भगवान राम ने जिस राम राज की कल्पना लोगों ने की थी, वह राम राज की कल्पना ही छावनी से साकार होती है। यहाँ सभी का संवर्धन है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई भी वो नहीं है। जो भी रघुनाथ जी के शरण में आए, हमारे पूज्य गुरुदेव जी तो किसी ने अगर 1 रुपया वहाँ चढ़ाया तो उसके लिए भी जय जय है, किसी ने 1 करोड़ भी चढ़ाया उसके लिए भी जय जय है। जो प्रसाद 1 करोड़ वाला पाएगा, वही प्रसाद जो है 1 रुपया जो दक्षिणा दिया वो भी पाएगा, जो नहीं दिया वो भी पाएगा। ये हाँ, आप पूछिए। मैं बोल रहा था कि महाराज जी, नृत्य गोपाल दास जी के बारे में थोड़ा सा हम भी इच्छुक हैं जानने के लिए, और हमारे दर्शक भी, कि उनका जीवन परिचय और यहाँ तक आज रामलला जो जन्मभूमि है उसके अध्यक्ष तक बने, उनका थोड़ा सा। जय श्री राम। देखिए, पूज्य गुरुदेव सरकार का जन्म ब्रज क्षेत्र में है। भगवान कृष्ण की नगरी में महाराज जी का जन्म है। बरसाने के पास में करहिला गांव है। उस गांव में महाराज जी पैदा हुए और वहाँ एक अच्छे ब्राह्मण कुलीन परिवार में पैदा हुए। और वहाँ से महाराज जी एक बार संयोग से यहाँ अयोध्या आए हुए थे। और हमारे महाराज जी के बाबा गुरु पूज्य राम शोभादास जी महाराज, उन्होंने महाराज जी को दूर से देखा। महाराज जी की उम्र उस समय शायद 15-16 वर्ष रही होगी। उन्होंने देखा और देखने के बाद अपने पास बुला लिया। पास बुलाए, बोले कहाँ से आए? तो उन्होंने परिचय दिया, बोले कि छावनी में रह जाओ। फिर बाद में महाराज जी जिनके साथ आए थे वो लेके गए। उन्होंने फिर कुछ संतों से बोले कि हमारे छावनी का उत्तराधिकारी मिल गया। महाराज जी संत भी नहीं बने थे उस समय महाराज जी संत भी नहीं बने थे। और फिर महाराज जी ने कहा कि आप आना। महाराज जी के बाबा गुरुजी बोले कि जब आपकी इच्छा होगी अब आ जाना, छावनी में आप रह सकते हो। कुछ समय के बाद अपने आप महाराज जी अकेले भाग के आ गए। ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा रघुनाथ जी की हुई, हनुमान जी की हुई कि हनुमान जी ने शायद उनको चुन लिया। और महाराज जी का जो जीवन रहा है, ऐसा संत कहीं कोई खोजने में नहीं मिलेगा। महाराज जी ऊपर रहते थे, जहाँ एक बरामदे में पूरा जीवन महाराज जी जमीन पे सोए। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी संपत्ति होने के बाद भी एक धोती में ब्रह्मगांती लगा करके, एक चप्पल साधारण पहन करके ऐसा महापुरुष नहीं देखा गया। जैसे त्रिवेणी धाम शाहपुर वाले महाराज श्री नारायण दास जी थे, वो भी पूरा जीवन एक धोती में लपटे हुए, एक लाल गमछा रखे हुए उनका जीवन गया। उसी सादगी में हमारे पूज्य गुरुदेव जी लगभग 55-60 वर्षों तक भोजन नहीं ग्रहण किया, फलाहार ही करते रहे। अभी 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले जो कोरोना काल आया, उसमें कोरोना हुआ। 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार हुए, लेकिन हनुमान जी उनको बराबर फिर से स्वस्थ करके ले आते हैं और लाए। और जिसके कारण जब महाराज जी पूज्य राम जन्मभूमि आंदोलन के जो अध्यक्ष थे परमहंस जी, उनका शरीर छूटा, उसके बाद हमारे पूज्य गुरुदेव सरकार उस समय उपाध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष होने के बाद जब उनका शरीर छूटा तो ये हुआ कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, हम लोग यहीं पे थे। महाराज जी को चुना गया। और जिस समय महाराज जी को चुना गया कि अध्यक्ष महाराज जी होंगे, निर्विवाद रूप से चुना गया, उसी समय ये निश्चित हो गया कि जिस महापुरुष ने इतनी बड़ी छावनी खड़ी कर दी कि जहाँ हजारों साधु संत ब्राह्मण विद्यार्थी यहाँ रहते हों, भक्त आते जाते हों, ऐसे धरती पे श्री महाराज जी हैं और ऐसा कुछ विस्तार किया है, तो निश्चित रूप से महाराज जी के कर कमलों द्वारा ही रघुनाथ जी का भी मंदिर बनेगा। ये उसी समय लोग कहने लगे थे और आज वही हुआ। और इतना ही नहीं, एक बात और बता रहा हूँ, कृष्ण जन्मभूमि जो है मथुरा, उसके भी प्रेसिडेंट हमारे गुरुजी ही हैं।
अध्यक्ष महाराज जी हैं, तो सबसे पहले रघुनाथ जी आए थे, तो रघुनाथ जी का कार्य पूरा हुआ। अब यदुनाथ जी का कार्य पूरा करने के लिए महाराज जी वहाँ भी चलेंगे, और महाराज जी के ही कर कमलों द्वारा वह भी बहुत जल्दी पूरे देश के सामने आने वाला है। ये हम लोगों का गौरव है। हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे परम संत के चरणों का आश्रय मिला हुआ है। महाराज जी जैसा त्यागी, तपस्वी और मतलब इतने सरल हृदय का महापुरुष इस धरती पे शायद मेरे आंखों ने नहीं देखा। शायद की बात मैं करता हूँ, मैं किसी का बड़ाई और किसी से तुलना नहीं कर रहा हूँ। हो सकते हैं ढेर सारे हों, शायद मैं वहाँ तक न पहुँचा हूँ, लेकिन इन आँखों ने तो नहीं देखा। जय श्री राम। एक प्रश्न और था महाराज जी, ये छोटी छावनी और बड़ी छावनी, मतलब इसका थोड़ा समझा दीजिए कि ये नाम क्यों पड़ा? हाँ, एक बात ये है कि जैसे अयोध्या में अब तो कई छावनियाँ बन गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक बड़ी छावनी थी जिसमें राजाओं के द्वारा कम से कम हजारों एकड़ ज़मीन है, हजारों एकड़ ज़मीन है, बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी छावनी है, रेलवे स्टेशन के उस पार में है। लेकिन यह छोटी छावनी इसलिए थी कि यहाँ भी संतों का सम्मान होता था, संतों का आवागमन होता था। संत बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, जटाधारी और विभूति धारण करने वाले बहुत संत यहाँ पे थे, लेकिन ये बहुत छोटी सी थी। संतों का सम्मान यहाँ खूब था, जिससे संत वहाँ न जाकर के, बड़ी छावनी में न जाकर के यहाँ आते थे, तो लोग इसको छोटी छावनी कहते थे। लेकिन वस्तुतः नाम है बाबा मणिराम दास की छावनी। जिस बाबा मणिराम दास जी ने यहाँ स्थापना किया था, उनका है। और फिर उसके बाद में छोटी केवल इसीलिए लोग कहते हैं, लेकिन आज तो यह भारत की सबसे बड़ी छावनी बनी हुई है। छोटी की तो बात ही नहीं रह गई, अब ये पूरे भारत की बनी हुई है। इतने साधु संत और इतने कोई नहीं है। अभी आप देखेंगे यहाँ का जो कोठार है, कम से कम 10 ट्रक उसमें अन्न भरे होंगे। कभी कोठार खाली नहीं होता और कभी किसी को कहने भी नहीं पड़ता है। हनुमान जी अपने आप किसी भक्तों के यहाँ तो ऐसा होता है कि लोग 5-5 ट्रक सामान लेके आते हैं और ये भी नहीं बताया जाता कहाँ से आया। ट्रक खड़ा हो जाता है, कोई आता है बताता है कि महाराज ये उतरवा लीजिए, सेवा में आया है संतों के। हनुमान जी जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका सामान अपने आप ट्रकों का ट्रक यहाँ आके उतर जाता है और संत पाते हैं, उसकी जय जय होती है। इसलिए छोटी और बड़ी केवल एक संतों ने किसी समय नाम ऐसा कर दिया था कि छोटी छावनी है, लेकिन आज ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी छावनी है। आज पूज्य गुरुदेव सरकार ही राम जन्मभूमि के शिलान्यास से लेकर के हर आंदोलन से लेकर सारा कार्य, जिस समय 91 में कार्य सेवा हुई थी, उसमें कार्य सेवकपुरम के पास विश्व हिंदू परिषद के पास में कोई चीज़ें नहीं थी, ज़्यादा कोई जगह नहीं थी। तो यहीं पर इसी छावनी में 24 घंटे लंगर सेवा किया। जितने भी कार्य सेवक, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख कार्य सेवक आते थे, प्रसाद पाते थे और 24 घंटा चलता रहता था। 24 घंटा इसी छावनी ने किया। हर आंदोलन में इस छावनी ने किया। धर्म से लेकर राजनीति से लेकर के जितने भी हैं, सब में छावनी ने योगदान किया। बड़े बड़े सिद्ध संतों को दिया, बड़े बड़े लोगों को दिया, और जितने भी चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, यहाँ आकर ऐसे ज़मीन पर बैठते हैं महाराज जी के सामने। आज महाराज जी अस्वस्थ हैं, थोड़ा सा उनका प्रोटोकॉल अलग हो गया है, लेकिन महाराज जी तो महाराज जी हैं। महाराज जी तो महाराज जी हैं। महाराज जी जैसा एक शब्द अभी हमने कहा कि बहुत जल्दी हम लोग मथुरा आ रहे हैं, तो मथुरा महाराज जी ही जाएंगे। ये जब राम जी यहाँ आ गए तो मथुरा भी जाएंगे। काशी का तो फाइनल होने वाला है। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, और हमारी न्यायपालिका पे विश्वास है, वो है। पूरा विश्व देख लिया है कि काशी में क्या हुआ। हाँ, पूरा विश्व देख रहा हो, तो सार्वजनिक शायद 2-4 दिन में हो जाएगी। हो गई इतना ही नहीं, आगे तो ठाकुर जी बहुत कुछ करने वाले हैं। पूरे विश्व में जिसे सनातन कहा जाता था कि सनातन धर्म गुरु, सनातन विश्व गुरु है, तो सनातन विश्व गुरु भारत विश्व गुरु होगा। कितने हजारों वर्षों से लोग लूटते रहे, फूंकते रहे, कुछ करते रहे, लेकिन सोने की चिड़िया भारत को बोला जाता था। आज न तो यहाँ सोने की कमी है, न यहाँ चांदी की कमी है, न तो यहाँ रुपए पैसों की कमी है। अगर कहीं कमी रही तो हमारे राजनीतिज्ञों की कमी रही है। महाराज जी, एक सवाल, अब आपने ये बोल दिया था, एक सवाल वो पूछना था कि लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि पहले बोलते थे हॉस्पिटल बना दो, ये बना दो, और अब बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनने से क्या हो जाएगा। राम मंदिर बनने से कट्टरता बढ़ेगी, हिंदुओं का जोश बढ़ेगा, दूसरे को परेशान करेंगे, दूसरी कम्युनिटी को। ऐसे विवाद, इस पर जो बयान चल रहे हैं, उनके लिए आप क्या?
मैं एक बात आपको सच्ची बता दूं, अगर हिंदू कट्टर होता तो एक भी मुल्ले, कठमुल्ले और ईसाई यहाँ नहीं होते। हिंदुओं ने सदा से सबका सम्मान किया। जो भी भारत में आया, ये तो लुटेरे बन के आए, आतताई बन के आए, अत्याचारी बन कर के आए, बलात्कारी बन कर के आए। इन्होंने तो हमारे देश को लूटा है, फूंका है। हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के महिलाओं का, हमारे देश के बच्चों का, हमारे देश के बूढ़ों का इन्होंने नृशंस हत्याएं की हैं। लेकिन सनातन कभी ऐसा नहीं रहा है कि सबका नाश कर दे। तभी तो जब पूरे विश्व में ये यहूदी लोग मारे जा रहे थे तो भारत ने ही उनको शरण दिया। इस्लाम के जो लोग हैं वो तो अरब कंट्री में रहने वाले जो लोग थे, वो तो रेत में रहने वाले थे। क्या था उनके पास में? सब कुछ भारत ने दिया। लेकिन वो आज भी भारत को अपना नहीं मान रहे हैं और उनको मानना चाहिए, उनको यह मानना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि हम सनातनी हैं। आज हम कन्वर्ट हुए हैं, अपने घर वापस आ जाओ, किसने रोका है? और यह जो लोग कुछ प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि राम मंदिर बनने से कट्टरता नहीं है। एक अस्तित्व की लड़ाई थी, सनातन की पहचान की लड़ाई थी। अगर हम लोग कट्टर होते तो 500 साल इंतजार करते, 500 साल लड़ते रहते। और ये इस्लामियों ने, जिहादियों ने जितना कुछ किया, उसने तो हमें नीचा दिखाने के लिए हमारे मठों को, हमारे मंदिरों को, हमारे आराध्यों का मतलब जितना सत्यानाश किया। किस लिए किया? हम तो किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किए। अगर हमारे देश के राजा, फारस तक हमारा राज था, ईरान तक हमारा राज था। बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ के राजा थे। वो तो ईरान तक उनका राज्य था, उसको हमें नहीं पढ़ाया जाता है। ये केवल कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों का, देश पे राज कांग्रेस का था और लेखन पे राज्य कम्युनिस्टों का था। इन्होंने पूरी तरह से, कम्युनिस्ट चाइना की गोद में बैठने वाले हैं और कांग्रेस जो है वह इस्लाम और ईसाइयों की गोद में बैठने वाला है। एक सवाल और चलता है महाराज जी कि राम मंदिर तो बन गया, इससे मिलेगा क्या लोगों को? इससे मिलेगा क्या? पैसे की भी बर्बादी है, ये चीज़ें। अच्छा, एक बात कि राम मंदिर से क्या मिलेगा, पैसे की बर्बादी है, तो इसमें भारत सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया है। पहले ये समझ लीजिए आप लोग। यह हमारे सनातनियों का पैसा है, हिंदुओं का पैसा है। आज पूरे देश की इकोनॉमी यहाँ चलने लगी है। एयरपोर्ट हो गया, इंटरनेशनल हो गया, बड़ी बड़ी रोडें बने, बड़े बड़े सड़क बने। यहाँ एक चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी हो, आजकल ये लोग विवाद करते हैं ना, हर व्यक्ति वहाँ पर है। और हर व्यक्ति का छोटा एक माला से लेकर, फूल से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर के, ठीक है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ बन रहे हैं और बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं आ रही हैं। एक छोटे छोटे जिनके पास कमरे, मकान थे, आज लोगों ने उसको बढ़िया बना दिया है। 10 कमरे अगर बना दिए हैं तो आज देखो कितना उनको पैसा मिल रहा है। तो इकोनॉमी तो यहीं घूम रही है, गरीबों से लेकर के अमीरों तक सभी के लिए यहाँ खूब पैसा मिल रहा है। अब यह वही लोग बक रहे हैं कि जिनको राजनीति के माध्यम से पैसा मिलता है, वो अपनी राजनीति सेकने के लिए ऐसा बोलते हैं। और यहाँ केवल पैसे का ही अब खेल हो गया है। भगवान राम तो हैं ही, लेकिन हर व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है। एक नाविक से, एक जूता साफ करने वाले से लेकर के, एक नाव चलाने वाले से लेकर, एक फूल माला वालों से लेकर के, एक जूता चप्पल बेचने वालों से लेकर के, एक चाट पकौड़ी बनाने वाले से लेकर के, इतनी भीड़ आई थी तो सभी को रोजगार मिला है। यह जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं और सर्वथा गलत बोलते हैं। उनको नहीं बोलना चाहिए। वो अयोध्या आकर देखें कितने लोगों को रोजगार मिला है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों का, जिसकी कीमत, जिन गरीबों के पास प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू ही कुछ नहीं थी, आज वो अरबों का मालिक हो गया है। किसने किया? भगवान राम के मंदिर बनने से हुआ ना। और यही खेल मथुरा में होने जा रहा है, होगा ही होगा। ये गलत लोग बयान करते हैं, उस बयानबाजी से बचना चाहिए। उनको राजनीति से पैसा मिलता है, पार्टियों से पैसा मिलता है, वो उल्टा सीधा बकते रहते हैं। उनके किसी भी शब्द को नहीं सुनना चाहिए। जय श्री राम। मेरा अंतिम सवाल लास्ट, अयोध्या इस समय संपूर्ण भारत में एक चेतना का केंद्र बनी हुई है। तो आप 2024 के चुनाव और इस समय जो विपक्ष मंदिर में नहीं आ सका और उन्होंने बाइकआउट कर दिया, उसको किस परिणाम में देखते हैं? देखिए, अयोध्या आपने कहा कि पूरे भारत का केंद्र बिंदु बना है, तो पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का। मैं भारत नहीं, ये राम राज की क्रांति है जो पूरे विश्व में जाएगी। और 2024 का जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ 80 सीटें हैं यूपी में, 80 की 80 बीजेपी को जाएगी।
हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम संत हैं। जो हमारे सनातन की बात करेगा, हमारे देश की बात करेगा, हमारे धर्म की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। 80 से 80 सीट जाएगी। और यह भी आज मैं रंगनाथ भगवान के सामने खड़े होकर कह रहा हूँ, हो सकता है मोदी जी 400 पार कर जाएं, 400 पार कर जाएंगे। और ये जो विपक्ष है, जिसे विपक्ष कहते हैं, या कुछ शंकराचार्यों के ऊपर की बात आई, उन्होंने वो किया। एक शंकराचार्य जी तो आगे दर्शन करके चले गए, सब आएंगे, सब लालायित हैं कि मुझे बुलाया जाए, सब लालायित हैं। और ये जो विपक्ष है, इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दों से भटकाने के लिए ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आज कांग्रेस के पास कितनी 46 सीटें हैं, 45 सीटें, शायद 45 या 46 सीटें हैं, अच्छा 52 सीटें हैं। आने वाले समय में शायद 6-7 सीट पे ठाकुर जी उनको रख दें, क्योंकि एक निर्विवाद रूप से मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इस देश की हत्यारी पार्टी है, जिसने इस देश की हत्या की है, जिसने इस देश के 3 टुकड़े कर दिए हैं, जिसने इस देश को बंटने के बाद में मुसलमानों को एक स्वतंत्र देश दिया, 2 देश उनको मिल गया, लेकिन वहाँ के हिंदुओं को सर्वनाश कर दिया। इस देश जितना जल्दी लोग कांग्रेस को यहाँ से निर्मूल कर देंगे, उतना जल्दी हमारा भारत विश्व के प्रथम स्थान पे आ जाएगा, उतना जल्दी आएगा। और जब तक लोग इस विषय को नहीं समझेंगे, कांग्रेस को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, जो 91 क्या लाई कौन सा उलाई मुसलमानों के पक्ष में कि पुराने जो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, कोई एक उनका वो था ना, हाँ, वर्शिप एक्ट जो ले आई, वो किस लिए लाई? कि वो इस्लामियों और जिहादियों को खुश करने के लिए लाई। जब उनके लिए देश बट गया तो उनको उस देश में होना चाहिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य था कि 13 वोट पाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए और 2 वोट पाने के बाद नेहरू प्राइम मिनिस्टर हो गए। यह दुर्भाग्य का विषय है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेता सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो बार बार कहते रहे, विरोध करते रहे कि अगर जब देश बट गया तो एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, एक भी नहीं रहना चाहिए। अगर वो भी प्राइम मिनिस्टर बन गए होते इस देश का, तो इस देश का उस समय भी उद्धार हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य, केवल दुर्भाग्य इस देश का केवल महात्मा गांधी जी और नेहरू जी के कारण। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। हाँ, राष्ट्रपिता जरूर हैं, ये सभी कहते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपिता नहीं हैं। उन्होंने जन्म पाकिस्तान को दिया है, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, भारत के राष्ट्रपिता नहीं हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, जितने बड़े बड़े देवता भी यहाँ प्रकट हुआते हैं, वो इस धरती को अपना माँ मानते हैं। कोई पति बनने का स्वामित्व अपने को नहीं स्थापित किया। बड़े बड़े राजा यहाँ पर आए जो यहाँ अपने धरती माँ का लाल कहलाए, पुत्र कहलाए, लेकिन स्वामी नहीं कहलाए। और किसी भी संसद में, कहीं भी किसी उसमें किसी आधिकारिक रूप से महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं कहा गया है। यह केवल कांग्रेसियों का प्रोपेगेंडा है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। वस्तुतः समस्त देशवासियों को ये समझना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पाकिस्तान के हैं, भारत के नहीं हैं। भारत को उनको लाल बनना चाहिए था, राष्ट्रपिता नहीं। जय श्री राम। अगर एक और प्रश्न, एक और बात हो जाती है, अगर राष्ट्रपिता हैं तो राष्ट्रमाता कौन है? नेहरू जी चाचा हो गए तो चाची कौन बनी? ये भी एक बातें आ जाती हैं। लेकिन यह केवल कांग्रेसियों का प्रोपेगेंडा है। उससे हट करके भगवान राम राज की कल्पना की जाती है। समस्त देश में व्यक्ति यही कहता है कि राम राज की स्थापना हो। राम राज की स्थापना यही था कि पूरे विश्व में एक ऐसी लहर फैली, हर व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण हो गया, हर व्यक्ति प्रसन्न हो गया, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो। दीपावली के दिन जितना उत्साह नहीं होता था, उस दिन उतना उत्साह दीपावली का हुआ पूरे विश्व में, एक जगह नहीं पूरे विश्व में। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो ये हमारे साथ नृत्य गोपाल दास जी के शिष्य थे श्री अतुल कृष्ण दास जी महाराज, जिन्होंने पूरी जानकारी दी इसकी और देश के बारे में भी चर्चा की, जो आप लोगों ने सुन ली। जय सीताराम।